नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे गर्मी के मौसम में धनिया की खेती कैसे की जाए, इसकी बुआई कब की जाए और उसमें कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आप सभी को धनिया की खेती करने का तरीका बताएंगे, इसमें क्या कैसे कब करना है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि के चुनाव के बारे में। गर्मी के मौसम में फसल लेने के लिए सबसे मेन चीज़ है कि आप उस फार्म का चुनाव करें, उस खेत का चुनाव करें जहां पर सिंचाई के साधन अवेलेबल हों। मिट्टी की बात करें तो आप बलुई दोमट मिट्टी और जो है दोमट मिट्टी के में इसकी फसल लें, काफ़ी अच्छी पैदावार मिलेगी आपको। लेकिन बलुई मिट्टी में इसकी खेती ना करें गर्मी के मौसम में, वरना सिंचाई आपको अधिक मात्रा में करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें से नमी जो है वो नमी एब्जॉर्ब कम कर पाता है। तो इसकी खेती लगभग आप जो है काली मिट्टी को छोड़ के सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन इसकी अच्छी उत्पादन जो मिलती है बलुई दोमट और दोमट मिट्टी में मिलती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। आपको सही तरीके से खेत की तैयारी करने के लिए पहले 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करवा दें। जुताई करने के बाद प्रत्येक बार पाटा यानी हेंगा जरूर चलवा दें, ताकि मिट्टी में जो ढेले हों खेत में वो टूट जाएं। और उसके बाद आपको गोबर की खाद जो भी डालनी हो खेत में उसको बिखेर के आखिरी जुताई रोटावेटर से करवा दें। अब बात करते हैं बुआई की विधि के बारे में कि गर्मी में धनिया की फसल लेने के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करें कि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। तो अगर आपके पास सीड ड्रिल की व्यवस्था उपलब्ध है तो इसकी बुआई आप लाइनों में करवाएं। इसमें आपको ध्यान रखनी है कि आपको लाइन से लाइन की दूरी 23 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। आप 2 चीज़ का ध्यान रख के इसको लाइनों में इसकी बुआई करवा सकते हैं। और दूसरा, इसको पूरे खेत में आप बिखेर के भी इसकी बुआई कर सकते हैं फ्लैट खेत में। आप उसके लिए पूरे खेत की तैयारी के बाद जो है आखिरी जुताई से पहले गोबर की खाद और आपको रासायनिक खाद जो प्रयोग करना है वो डलवा के आखिरी बार जुताई करवा दीजिए। और उसके बाद पूरे खेत में बीज को बिखेर कर बस ध्यान रखिएगा कि बराबर मात्रा में पूरे खेत में बीज की मात्रा पड़े। उसके बाद आखिरी जुताई रोटावेटर से करवा दीजिएगा। थोड़ी गहरी जुताई करवाइएगा, बहुत हल्की जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हमारा बीज जो है वो लगभग 4 सेंटीमीटर से 6-7 सेंटीमीटर अंदर तक चला जाए। किसान भाइयों, गर्मी में इसकी फसल धनिया की फसल लेने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में आउट ऑफ सीज़न इसकी खेती होती है, तो इसमें अंकुरण में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, बीज अंकुरण नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप हल्के हाथों से धनिया की बीज को रगड़ दें ताकि वो 2 भाग में डिवाइड हो जाए, उसकी दालें हो जाए। लेकिन अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो या आपने पहले प्रयोग किया हो तभी इसका प्रयोग करिएगा इस विधि का, अन्यथा किसी जानकार आदमी से एक बार आप बात कर लीजिएगा। क्योंकि यदि आपने बीज को ज़्यादा दबा कर रगड़ दिया तो बीज टूट सकते हैं, जिससे अंकुरों में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसको सिर्फ हल्के हाथ से रगड़ना है ताकि बीज जो है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाए। इसके बाद लगभग 48 घंटे तक बीज को पानी में भिगो कर रखना है, साफ़ पानी में। बीज को पानी से बाहर निकालने के बाद 1 घंटे के अंदर उसका अच्छी नमी युक्त खेत में, जिस खेत में आप बुआई करें उसमें नमी अच्छी होनी चाहिए, उसमें आप बुआई कर दें 1 घंटे के अंदर। अब बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक की मात्रा के बारे में। इसमें कौन सी खाद डालनी है, कैसे डालनी है। तो किसान भाइयों, आपको गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद 200 से 300 कुंटल पर एकड़ डालनी है। यदि आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, गोबर की खाद आपको नहीं मिल पा रही है, तो इसके स्थान पे आप शक्तिमान कंपनी का एक ऊर्जा आता है, आप उसको ले सकते हैं। 15 से 20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप उसको डाल दीजिए। और यूरिया आपको 30 किलोग्राम डालनी है पर एकड़, और सिंगल सुपर फास्फेट आपको 100 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालना है। म्यूरेट ऑफ पोटास आपको 30 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालना है। ये तीनों खाद और जो मात्रा बताई गई है ये आपको डालना बहुत ज़रूरी है। और अगर गोबर की खाद ना हो तो उसके स्थान पे आप शक्तिमान कंपनी का ऊर्जा प्रयोग कर सकते हैं 15 से 20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। अब बात करते हैं बुआई के सही समय के बारे में। किसान भाइयों, धनिया की फसल जो होती है वो ठंड के मौसम में इसकी फसल उगाई जाती है, ये उसका सीज़न होता है। लेकिन आप पत्ती प्राप्त करने के लिए पूरे साल इसकी बुआई कभी भी कर सकते हैं, बस उसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है, थोड़ा सा केयरफुली इसकी खेती करनी पड़ती है। लेकिन हम लोग इसमें आप बता रहे हैं गर्मी में लेने के लिए, तो इसमें आप मार्च के मौसम में बुआई कर दें, क्योंकि मार्च में जो है इसका अंकुरण थोड़ा सही हो जाता है, तो आप मार्च में इसकी बुआई कर दें। बीज की मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, लाइन से लाइन में बुआई यानी सीड ड्रिल विधि से आप बुआई अगर सीड ड्रिल द्वारा करवा रहे हैं तो आपको लगभग 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी पर एकड़। लेकिन अगर आप पूरे खेत में सीधे बिखेर कर बुआई कर रहे हैं तो आपको लगभग 22 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी पर एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, धनिया की हाइब्रिड सीड जो आती है सभी बीजें जो है उपचारित की हुई होती हैं, तो इसमें अलग से उपचारित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
वहीं इसकी उन्नत किस्मों के बारे में कुछ बताना चाहें हम आपको, तो किस्मों का चुनाव करते समय आप ध्यान रखिएगा कि गर्मी के मौसम में आप हमेशा हाइब्रिड किस्म का ही चुनाव करिएगा, क्योंकि देसी किस्म का अगर आपने चुनाव कर लिया तो फ्लावरिंग स्टार्ट कर देती हैं। आपको ऐसी किस्म का, ऐसी हाइब्रिड किस्म का चुनाव करना है जिसमें फूल और फल ना बनते हों। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, गर्मी में धनिया की खेती हल्की और अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है धनिया की फसल में। जब पौधे ज़मीन से बाहर निकल आएँ, लगभग उनमें 2 से 3 पत्तियां हो जाएं, तो इसकी पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद नमी के अनुसार खेत में बराबर सिंचाई करते रहना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में पानी नहीं लगाना चाहिए खेत में, इससे पौधे जो है वो मर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि हल्की सिंचाई करनी है, आपको कम अंतराल पर सिंचाई करते रहना है। लगभग जो है 4 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना है। बस ध्यान रखिए खेत में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए गर्मी के मौसम में। लेकिन अगर आप बुआई मार्च के बाद कर रहे हैं, अप्रैल महीने में कर रहे हैं, इसके बाद कर रहे हैं, तो उसकी बुआई की जो है विधि तो यही होती है बुआई की, लेकिन उसमें सिंचाई का जल जो है वो बुआई के 2 से 3 दिन बाद सिंचाई कर दी जाती है। उसकी एक हल्की सी सिंचाई, उसके बाद परमानेंट उसमें सिंचाई चलती रहती है। अंकुरण से पहले ही सिंचाई चलती रहती है, लेकिन हम लोग इसमें मार्च में बुआई कर रहे हैं, इसलिए जो है अंकुरण होने के बाद जब पौधे जो है 2 से 3 पत्तियां हो जाएंगी उसमें, उसके बाद सिंचाई स्टार्ट करेंगे हम लोग। किसान भाइयों, एक बात का ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़रूरी है। यदि आप गर्मी में धनिया की फसल ले रहे हो तो उसी के साथ में मक्का का कुछ बीज मिला लें, जिससे क्या होगा कि गर्मी अधिक होने पर आपके पौधे जो है वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे। मक्का की फसल उसके साथ पौधे होने पर टेम्परेचर जो है मेंटेन कर लेते हैं अच्छे से, और लू से भी मेन फसल की बचाव हो जाती है। यदि आप उसमें जो है किसी बड़े प्लांट का पौधा लगा रखे हैं या बुआई कर रखे हैं किसी बड़े पौधे वाले फसल की। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। यदि आप गर्मी में धनिया की फसल ले रहे हैं तो आपको खरपतवार की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आगे। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको पहले से ध्यान में रखना होगा, बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडामेंथालिन 50 से 60 ml दवा 15 लीटर पानी में मिला के पूरे खेत में स्प्रे कर दें अच्छे से। बुआई के 2 दिन के अंदर आपको स्प्रे करना है, इससे खरपतवार बहुत कम उगेंगे या नहीं उगेंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं रोग व कीट नियंत्रण के बारे में। धनिया के फसल में रोग व कीट नियंत्रण करने के लिए दूसरी सिंचाई के बाद आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 25 ग्राम, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 10 ml मिलाकर 15 लीटर पानी में पूरे फसल के ऊपर स्प्रे करना है। ये स्प्रे आपको 15 दिनों के अंतराल पर करते रहना है। लेकिन जो दोबारा स्प्रे हम लोग करेंगे उसमें हमको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम और इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 10 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर उसके बाद स्प्रे करना है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में कोई अन्य समस्या हो गई हो या अन्य समस्या हो रही हो तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बिल्कुल निःशुल्क जानकारी दी जाती है। किसान भाइयों, उपज की बात कर लेते हैं धनिया की फसल की। यदि आपने इसकी खेती सही तरीके से, सही विधि से कर ली है, सही किस्म का चुनाव कर रखा है आपने, तो 50 से 60 दिनों में इसकी फसल तैयार हो जाती है और उपज लगभग 40 से 45 क्विंटल पर एकड़ मिल जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं रेशियो की। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं अनुमानित लागत की। 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति एकड़ इसमें खर्च आ जाता है। उपज की बात करें तो 42 क्विंटल पर एकड़ हम इसमें मान रहे हैं। ऊपर हमने बताया 40 से 45 क्विंटल उत्पादन मिलता है। मार्केट रेट की बात करें तो आप सभी को पता है कि गर्मी के मौसम में इसका रेट काफ़ी हाई होता है। इसमें हम लोग 25 से 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मानते हैं। कुल आय की बात करें तो 42 क्विंटल के हिसाब से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 1,05,000 रुपये प्रति एकड़ में हमारा इनकम हो जाती है। शुद्ध आय की बात करें तो किसान भाइयों 1,05,000 रुपये माइनस 22,000 रुपये बराबर 83,000 रुपये बचते हैं हमारे। किसान भाइयों, यदि आप धनिया की फसल गर्मी में ले रहे हैं तो आपको लगभग 1 एकड़ से 83,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, यदि आपने इसकी खेती सही तरीके से, सही विधि से कर ली है तो। किसान भाइयों, यदि आपकी कोई अन्य समस्या हो तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम खेती संबंधित कुछ नई जानकारी देंगे आपको। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।